अंबाला नगर निगम के संभावित चुनावों को लेकर दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी दल भाजपा और कांग्रेस में उत्साह के साथ साथ उहापोह की स्थिति बन चुकी है। मेयर पद के लिए जहां दोनों दलों के पास फिलहाल कोई सक्रिय राजनीतिक चेहरा सामने नहीं है, तो वहीं वार्ड पार्षदों के लिए खासा उत्साह है और एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हालांकि सभी चुनावों के समय को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। स्वतंत्र उम्मीदवारों के बारे में चुनाव घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल अंबाला नगर निगम के मेयर पद का बीसीबी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का सक्रिय महिला चेहरा सामने नहीं आया है। दरअसल मेयर सीट के आरक्षण ने अंबाला की पूरी राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी तक यह सीट महाजन और पंजाबी खत्री वर्ग की सीट मानी जाती है। करीब एक वर्ष पहले हुए मेयर पद का चुनाव भाजपा की पंजाबी वर्ग से जुड़ी शैलजा सचदेवा ने जीता था, जबकि 2020 में यह पद ब्राह्मण समुदाय की शक्ति रानी शर्मा को मिला था, जो अब कालका हल्के से भाजपा विधायक है। निगम के गठन के बाद सबसे पहले मेयर रमेश मल आरक्षित वर्ग से हैं, लेकिन तब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाए जाते थे, बल्कि पार्षद ही मेयर का चुनाव करते थे। भाजपा का कहना है कि संगठन काम कर रहा है और भाजपा के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। भाजपा में ऐसा कभी नहीं होता कि उम्मीदवार का नाम पहले आए, यहाँ तो कमल का फूल ही देखा जाता है। जिस भी नाम पर सहमति बनेगी, पार्टी उसे जिताने का काम करेगी। कांग्रेस के संगठन पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो कांग्रेस का संगठन नया है, भाजपा कहीं आगे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा ही चुनावी मोड में काम करते रहते हैं। संगठन की कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई हर समय चलती रहती है। लेकिन अम्बाड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अम्बाड़ा शहर का एक-एक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। 20 के 20 वार्ड और मेयर का जो चुनाव अम्बाड़ा के अंदर होने जा रहा है, तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आने वाली है। तो बीसीबी कैंडिडेट जो है इस पर रखा गया है, सीट की गई है, तो अभी तक नाम सामने नहीं आ पाया है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी के अंदर तो कोई व्यक्ति विशेष का नाम आगे नहीं आता। हमेशा ही बीजेपी जो है कमल के फूल के लिए जो है सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कमल का फूल है। जिस कार्यकर्ता के नाम पर भी सहमति बनेगी, वही कार्यकर्ता जो है मेयर का पद लेकर के कैंडिडेट बन करके आगे आएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता उनको जितवाने का काम करेगा। तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार उनके पास भी संगठन है, तो बीजेपी को दूर चढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपके संगठन की शुरुआत हुई है। शुरुआत मात्र आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का संगठन वो बना रहे हैं, कि उनके आपसी किस प्रकार से गुटबाजी उनके अंदर हमेशा से ही चलती आ रही है। और इस बार जो पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नैब सैनी जी के कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसी प्रकार से अम्बाड़ा के अंदर भी कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता करने वाली है। 20 के 20 जो वार्ड है अम्बाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेयर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं कांग्रेस का अंबाला शहर से विधायक है और कांग्रेस ने संगठन भी बना लिया है, लेकिन कांग्रेस का भी कोई बीसीबी चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि पूरी तरह चुनावी मोड में है और उनकी पार्टी व संगठन तैयारी में लगा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आने दो, फिर तेल देखना, तेल की धार देखना। भाजपा को कांग्रेस हराने का काम करेगी। उनके पास अब संगठन है, जनता भी भाजपा से परेशान है। देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। जैसा कि चुनाव की तैयारी हमने पिछले 2-3 महीने से हम अलग-अलग इलाके में जाकर जो समस्याएं हैं लोगों की, उस हिसाब से पार्टी काम कर रही है। और जितने भी इच्छुक हैं, चाहे वो पार्षद के लिए हों या फिर मेयर के लिए हों, वो अपना आवेदन हमारे जिलाध्यक्ष को दे रहे हैं और पार्टी हर तरीके से चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। संगठन का कितना फायदा कांग्रेस को? देखिए, संगठन किसी भी पार्टी का हो, अगर संगठन एक मजबूती से काम करे, उसका फायदा देखो पार्टी को तो मिलता ही है। और एक कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, इसके अंदर सब लोगों को एक समान लेकर काम किया जाता है। मेयर कैंडिडेट को लेकर बीसीबी सीट हो चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया। देखिए, बीसीबी हुआ है और बीसीबी का कैंडिडेट भी हमारे पास हर तरीके, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार है और आवेदन आने हमारे पास शुरू हो गए हैं। देखिए, नाम तो किसी भी पार्टी का भी डिस्क्लोज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हराएगी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो बीजेपी में आपसी फूट जो हर लोगों को उजागर हो चुकी है कि इनकी आपसी फूट के कारण। और दूसरा जनता
जनता को पिछले 10 साल से जितना नगर निगम का नाम बदल के जनता ने ही रखा है नर्क निगम, क्योंकि लोगों ने वहां अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। जैसे एनडीसी को लेके, सफाई को लेके, लाइट्स को लेके जितनी भी समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से 10 साल से नगर निगम में, बड़ा शहर में जितनी गंदगी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, वो समस्या है। तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और बीजेपी के पास कोई काम नहीं है जो जिसको लेकर वो जनता से वोट मांगने जाए। कैंडिडेट है मतलब कांग्रेस के और बीजेपी? मैं कह रहा हूँ कैंडिडेटों के आवेदन आने शुरू हो गए हैं, हर तरीके से हम तैयार हैं। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा, पहले तेल देखो, तेल की धार देखो, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा पार्टी बिल्कुल तैयार है। जब भी इलेक्शन होगा हम भरपूर बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे और हम बीजेपी को पटखनी देने का काम करेंगे।